हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग ये जानेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेट और एनी अदर एग्जाम। ठीक है। तो जिस किसी का भी ये क्वेश्चन है कि कैसे रिवीजन करे कॉलेज के साथ, एग्जाम प्रिपेयर कैसे करे, कौन से क्वेश्चंस करे, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, तो इस वीडियो में मैं सब बताऊंगा। तो इसे एंड तक देखना एंड कमेंट इफ यू हैव एनी अदर डाउट, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी पूछ सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम अपना मैकेनिकल का गेट का सिलेबस देखते हैं। गेट सिलेबस। ठीक है, तो हमारा गेट सिलेबस जो है मेनली 4 सेक्शंस में है। मैकेनिक्स, थर्मल, मैन्युफैक्चरिंग एंड मैथ्स। ठीक है। इससे 15 मार्क्स ऑन अराउंड आते हैं। ठीक है, और एक और सब्जेक्ट है जनरल एप्टीट्यूड, 15 मार्क्स इधर से। ठीक है, 15 15 हो गए, 30 नंबर। बाकी का बचा 70 मार्क्स। 70 मार्क्स इन तीनों सेक्शन से आता है। ओके। ठीक है, तो इनमें कौन कौन से मेन सब्जेक्ट्स है वो बता देता हूँ। ये मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ गेट सिलेबस का। ठीक है, मतलब आप अगर किसी और एग्जाम का प्रिपेयर कर रहे हो या फिर कोई और ब्रांच स्किल से प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको भी मतलब अपना सिलेबस का एक ओवरव्यू पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैकेनिकल का है। मैकेनिक्स में जैसे सब्जेक्ट्स आते हैं हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, थ्योरी ऑफ मशीन्स, मशीन डिजाइन। थर्मल में आ गया हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मशीनरी। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में आ गया हमारा मटेरियल साइंस, मेटल कटिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, फिर मेट्रोलॉजी हमारा जो, फिर जैसे जो वेल्डिंग आ जाता है, अ, और जॉइनिंग प्रोसेसेस आता है, फॉर्मिंग प्रोसेसेस आता है, वो सारे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ही आते हैं। ठीक है। फर्दर और भी होते हैं जैसे सीएनसीज के बारे में, ये सारा आपका मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आता है। ओके, तो ये हमारा हो गया गेट का सिलेबस। तो हाउ टू स्टडी, हम लोग को कैसे पढ़ाई करना चाहिए। तो क्या करो कि अपने डेली गोल्स ऑलवेज डिफाइन रखो। डेली गोल्स बना के रखो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब हार्ड एंड फास्ट आप लोग को ऐसे गोल्स और ऐसे ये नहीं करना है, आपके गोल्स आपके हिसाब से रहेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने डेली गोल्स बना लिया अपना। पहला कि मुझे 2 लेक्चर देखने हैं, मतलब 2 क्लासेस करनी है। 2 क्लासेस मतलब मैं क्या करता था ना कि मैं 2 सब्जेक्ट्स पैरेलली लेके चलता था, और 2 सब्जेक्ट्स 2 अलग अलग सेक्शंस के। जैसे मेरा एक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में पढ़ रहा हूँ, तो पैरेलली मैंने एक इधर थर्मल से एक उठा लिया सब्जेक्ट, जैसे बेसिक थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो उन दोनों के मैं एक एक लेक्चर देखूंगा। फिर मेरा दूसरा गोल हो गया कि लाइक मैं 1 या फिर 2 आवर्स रिवीजन करूंगा। ये जो रिवीजन है इसमें आप जैसे कुछ भी आप रिवाइज, जैसे कि कोई पुराना सब्जेक्ट हो गया, ओल्ड सब्जेक्ट, या फिर शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स बनाने टाइम भी आपका एक रिवीजन ही होता है वो, तो ये भी रिवीजन में ही काउंट होगा। फिर या फिर नोट्स रिवाइज करने हैं, शॉर्ट नोट्स रिवाइज करना है। ठीक है, इस रिवीजन टाइम में मैं ये करूँगा। फिर मैं एक और गोल बना लिया, जैसे फिर क्वेश्चंस बनाऊंगा मैं सब होने के बाद।
क्वेश्चंस करूंगा। क्वेश्चंस जैसे कि पीवाई क्यूज, डीपीपीज, नोट्स के क्वेश्चन हो गए, या फिर आज के क्लास, आज जो आपने क्लास किया होगा, लेक्चर किया होगा, उसके क्वेश्चंस हो गए, या फिर कोई क्विज देना हो, या फिर कोई मतलब एनी टाइम काइंड ऑफ क्वेश्चन। ओके, और सब हो जाने के बाद अपना आपने गोल्स डिफाइन कर लिया, फिर कुछ एक्स्ट्रा अगर टाइम बच गया आपके पास, 1-2 घंटे है, तो नेक्स्ट डे का थोड़ा कुछ प्लानिंग कर लिया, या फिर नेक्स्ट डे का कोई एक लेक्चर स्टार्ट कर दिया। ठीक है, एक वो। तो इसमें आपको मतलब डिफाइंड रहना है कि मैं, जैसे कि ये 3 मैंडेटरी है कि मैं एक आज पूरा कर लूंगा, और चौथा वाला ऑप्शनल है। ठीक है, तो कैसे ऑर्गेनाइज्ड वे में आप लोग को पढ़ाई करनी है, अपना एक स्केड्यूल बनाना है, और ऐसा नहीं करना है कि दिन में मैं 5-6 लेक्चर्स देख लिया, जल्दी से सिलेबस खत्म करना है। ठीक है, ऐसे सिर्फ सिलेबस ही खत्म होगा, दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा। और ये जो डेली गोल्स है, ये आप लोग थोड़ा अपने पोटेंशियल से हल्का ज्यादा ही रखना, ताकि आप अपने फुल पोटेंशियल पे काम कर सको। ठीक है, मैं मतलब थोड़ा ज्यादा ही अपने आप को पुश करने की कोशिश करता था, तो ऐसा मैंडेटरी नहीं है, मतलब यू कैन जस्ट डू अकॉर्डिंग टू यू। ठीक है, फिर तीसरा है, एक क्वेश्चन है दो लोगों का कि सर नोट्स कैसे बनाएं। मेनी पीपल कीप आस्किंग मी, सर अपने नोट्स दे दो, शॉर्ट नोट्स दे दो। तो मैं सभी लोग को ये बोलूंगा कि नोट्स खुद से बनाओ। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट्स खुद से बनाओ। फिर ऐसे नोट्स खुद से बनाने के काफी सारे फायदे हैं, आपको रिवीजन में काफी हेल्प होगी, आप चीजों को काफी लंबे समय तक याद रख पाओगे। फिर नोट्स बहुत ही सुंदर नोट्स बनाने हैं, मतलब 2-3 कलर्स का यूज करो। जितने सुंदर और अट्रैक्टिव नोट्स आप बनाओगे, उतना आपका भी रिवीजन में मजा आएगा, उतना अच्छा आप ग्रास्प कर पाओगे चीजों को। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि सर रिवीजन कैसे करें। रिवीजन कैसे करें, देखो, रिवीजन आपको मतलब रोज ही करना है, रोज ही करना है। ठीक है, जैसे कि जिस टाइम जो सब्जेक्ट करंटली आप पढ़ रहे हो, उसके क्वेश्चंस भी आप लोग को साथ साथ ही बनाते रहना है। ऐसा नहीं करना है कि पूरा सब्जेक्ट जब खत्म हो जाएगा तो फिर एक साथ सारे पीवाईक्यूज लेके बैठूंगा, शॉर्ट नोट्स तब बनाऊंगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, रेगुलरली आप लोग को जैसे जैसे टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे, उसके डीपीपीज बनाते रहना है। हम्म, फिर पीवाईक्यूज बनाते रहना है। मतलब आपका जैसे ही ऐसे सब्जेक्ट खत्म हुआ, तो 1-2 दिन में आपका भी सारा कुछ जो क्वेश्चंस वगैरह है, सब कुछ नोट्स, शॉर्ट नोट्स है, सब प्रिपेयर होने चाहिए। 1-2 दिन नहीं तो मैक्स टू मैक्स 1 हफ्ता। ठीक है, ज्यादा डिले नहीं करना है इन सब चीजों में, सारे डीपीपीस पीवाईक्यू सब रेगुलरली आपको बनाते रहना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, या फिर कब बनाएं शॉर्ट नोट्स। तो या तो आप हर लेक्चर के बाद उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ, नहीं तो जब 2-3 लेक्चर हो जाए, एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए, तब एक साथ उनके शॉर्ट नोट्स बना लो। शॉर्ट नोट्स बनाने का क्या फायदा होता है कि जब आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे, उस टाइम आपका रिवीजन भी हो जाएगा। मतलब जो पहला फर्स्ट रिवीजन है सब्जेक्ट का, वो शॉर्ट नोट्स बनाते टाइम ही हो जाएगा। मतलब आपको क्या करना है, पहले तो सब्जेक्ट को आपको अच्छे से रिवाइज करना है, मतलब पहले 1-2-3 लेक्चर्स अच्छे से रिवाइज करना है, पढ़ लिया उसको। फिर उसमें से जो जो आपको इम्पोर्टेंट चीज लगे उसका एक शॉर्ट नोट बना लिया। ऐसा आपका रिवीजन हो गया पहला। फिर नेक्स्ट टाइम जब आप सेकंड टाइम रिवीजन करने बैठो, तो सिर्फ उस शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करो, शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करो। और अगर कुछ भी फिर कहीं आप शॉर्ट नोट्स में अटक जाते हो, कोई फॉर्मूला का डेरिवेशन आपको याद नहीं है, तो फिर आप नोट्स को रेफर करोगे। ठीक है, और नोट्स हमेशा डिटेल्ड बनाना। ठीक है, जितना डिटेल्ड हो सके उतना डिटेल्ड नोट्स बनाना, सुंदर डिटेल्ड बढ़िया से नोट्स बनाना। ठीक है,
जो कि आपको मतलब ऐसे जब भी आपको कहीं भी आप फंसोगे आगे चल कर, नोट्स, शॉर्ट नोट्स देख रहे हो, कुछ भी रिजल्ट नहीं याद आ रहा है, रिकॉल नहीं कर पा रहे हो आप, तो फिर शॉर्ट नोट्स में आप देखो तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है। फिर शॉर्ट नोट्स में आपको क्या लिखना है? शॉर्ट नोट्स में आप लोगों को चीजें कंटेंट डालनी है, जैसे कि उसमें आपको कॉन्सेप्ट्स लिख सकते हो, फॉर्मूलेज लिख सकते हो, रिजल्ट्स लिखना है, फिर वो कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन जो कि गेट एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो यह सारी चीज़ें आपके शॉर्ट नोट्स में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों का कि सर कंटेंट कहाँ से लाए, लेक्चर्स कहाँ से देखें? तो याद रखना, अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट के बैच में एनरोल्ड हो तो उनके क्लासेस करो, डीपीपीज बनाओ, पीवाईक्यूज बनाओ, क्लास के क्वेश्चंस बनाओ, क्विज दो। ठीक है, बाकी बाहर से कोई बुक या फिर कुछ भी रेफर करने की या सिर्फ कोई नीड नहीं होगी आप लोगों को। ठीक है, और जो लोग यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हैं या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो दे कैन फॉलो नेपटल, सॉल्व स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स। क्वेश्चंस वगैरह आप लोग ग्रुप पे भी मैसेज डालोगे क्वेश्चंस के लिए, तो बाकी मेंबर्स कोई ना कोई डीपीपीस डाल देता है, या फिर आप मैसेज करना, मेरे पास होंगे तो मैं ही डाल दूंगा। ठीक है, फोकस ऑन पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज जो है आप लोग को एटलीस्ट 3 टाइम्स बना लेना है। ठीक है, लेट मी राइट इट फॉर पीपल, जो लोग एनरोल्ड नहीं है किसी भी, मतलब जो सेल्फ स्टडी वाले हैं, सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट्स हैं, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग जो है नेपटेल के लेक्चर्स फॉलो करो। फिर यूट्यूब के भी बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं, उनके भी फ्री लेक्चर्स और सारे काफ़ी सारे कंटेंट अवेलेबल है, वो आप फॉलो करो। स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स बनाओ, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स, जो स्टैंडर्ड बुक्स के सेलेक्टिव प्रॉब्लम्स आप उठा करके बना सकते हो फॉर मतलब कंसेप्ट को सीखने के लिए, ग्रास्प करने के लिए। ये आपको ज़्यादा नहीं, मतलब एक बार ही बनाना है, एक या फिर 2 बार, लेकिन अच्छे से उसको समझना है, अच्छे से बनाना है। ठीक है, अच्छे से कर लिया तो एक बार ही काफ़ी है। फिर तीसरा आप लोगों को क्या करना है कि पीवाईक्यूज पे फोकस करना है, पीवाईक्यूज बनाना है, दिस एटलीस्ट 3 टाइम्स आप लोगों को पीवाईक्यूज बनाना है। ठीक है, पीवाईक्यूज कैसे बनाना है, देखो सबके लिए ये बात बता रहा हूँ मैं। पीवाईक्यूज जो है, आप लोगों को इसका बुक लेना है, किसी भी इंस्टीट्यूट का बुक ले सकते हो, पीडीएफ से नहीं करना है, बुक लेना है आप लोगों को। बुक लेकर के आप जैसे कोई एक टॉपिक उठाया, टॉपिक में आपका 20 क्वेश्चन है किसी एक टॉपिक का, तो क्वेश्चन नंबर 1 उठाया, एक शीट लिया साइड में, ब्लैंक शीट, वहाँ पे 1 का अपना आंसर लिखा, जैसे A 2 का आंसर लिखा, जो भी आया, ऐसे करते करते पूरा 20 क्वेश्चंस का आपको इस शीट पे आंसर लिखना है। और उसके बाद फिर आपको अपने चेक करना है, खुद से ही चेक करना है कि कितने सही हुए कितने गलत हुए, और मार्क्स आपको इसी शीट में लिख करके उस वो जो बुक है, बुक के अंदर डाल के रख देना है। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट टाइम जब भी आप पीवाईक्यू देखोगे तो ये आप आंसर शीट देख पाओगे अपना कि कौन कौन सा क्वेश्चंस आपने गलत किए थे, और उसको दोबारा रिविजिट कर सकते हो। मतलब रिविजिट करना ही है बस, को दोबारा से देखना है जो क्वेश्चंस आपने पहली बारी में गलत किए थे। ओके, तो ऐसे आपको पीवाईक्यूज बनाना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सर मॉक्स किसके लूँ, कब से लूँ? तो देखो, बहुत सारी अच्छी टेस्ट सीरीज है, वो आपको आगे लेनी पड़ेगी। मैं कुछ अच्छे मॉक टेस्ट सीरीज बता दूंगा। ठीक है, और मैं भी जब
मॉक्स का टाइम आएगा तो उस टाइम बताऊंगा कि मॉक टेस्ट कैसे देने हैं, कब से चालू करना है। आप लोग को मॉक टेस्ट जो है दिसंबर से स्टार्ट कर देना है। दिसंबर, मिड दिसंबर, मतलब एग्जाम के एटलीस्ट एक महीने पहले, एटलीस्ट एक महीने पहले, ठीक है। जितना पहले स्टार्ट कर दोगे उतना अच्छा रहेगा। मतलब दिसंबर तक आपको सिलेबस भी पूरा खत्म कर देना है अपना, ठीक है। फिर नेक्स्ट, बहुत ही लोगों का डाउट, कॉलेज के साथ कैसे प्रिपेयर करें। तो देखो भाई, पढ़ाई कैसे करनी है ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि अपने डेली गोल्स जो है वो डिफाइन रखिए। जो फुल टाइम स्टडी कर रहे हो वो उनके गोल्स थोड़ा ज्यादा होंगे, जो कॉलेज गोइंग वो थोड़ा कम, मतलब फ्लेक्सिबल गोल्स रखेंगे। किसी दिन ज्यादा है, किसी दिन कम है। जैसे कि आज मंडे है, मुझे जाना है, कॉलेज भी जाना है। 3 बजे तक, सुबह से लेकर के 3 बजे तक मेरा कॉलेज है। तो फिर मैं उस हिसाब से प्लान करूंगा कि मैं 5 बजे से लेकर के 11 बजे तक का टाइम है मेरे पास, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं डिफाइन रखूंगा कि मैं एक लेक्चर देख लिया मैंने, 1 घंटा रिवीजन कर लिया, ठीक है, 1 घंटा क्वेश्चंस बना लिए, ठीक है। इस तरह से गोल्स बनाने हैं आप लोग को। जिस दिन संडे है, जिस दिन कॉलेज नहीं जाना है, उस दिन थोड़ा ज्यादा मैंने 2 लेक्चर्स देख लिए उस दिन, ठीक है। और वो अपना एट अ टाइम वन सब्जेक्ट लेकर के चल सकते हैं, ठीक है। एक एक करके सब्जेक्ट्स को कवर कर सकते हैं। सब्जेक्ट्स को कवर करने में रश नहीं करना है। आप लोग को पूरा सिलेबस कवर करने के लिए दिसंबर तक का टाइम है। दिसंबर तक कोशिश करना है कि खत्म कर दे सिलेबस, ठीक है। एक अच्छी रैंक लाने के लिए आपको पूरा पूरा कोशिश करना है कि दिसंबर तक मेरा सिलेबस कवर अप हो जाए। तो हमारे पास गेट 2026 के लिए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 6 महीना बाकी है सिलेबस कवर अप करने के लिए। तो आप उसी हिसाब से अपना स्केड्यूल बना के रखो कि हर एक सेक्शन मुझे 1.5 मंथ्स में कंप्लीट कर लेना है। सारे उसके PYQs बना लेना है, सारा शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर रहना चाहिए, DPP सारे अटेम्प्टेड होने चाहिए, ठीक है। 1.5 महीने करके सारे 4 सेक्शंस आपके मैकेनिकल के कवर अप होंगे तो आप दिसंबर तक रेडी रहोगे सारे मॉक्स को अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। आप लोग को टोटल, इन टोटल, एटलीस्ट 35 to 40 मॉक्स कोशिश करने की दे दो आप, ठीक है। दैट्स ऑल। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट्स में पूछ सकते हो, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो, जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर आप यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में, इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी आपको वो लिंक मिल जाएगा। थैंक यू। दैट्स ऑल।